Good morning. I am Priyanka Chaturvedi, Assistant Professor of Mass Communication Department of Biyani Girls College, welcomes you on behalf of Guru KPU. Today I am delivering lecture on journalism. Journalism motto, scope of journalism and part of journalism. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जर्नलिज्म आखिर होता क्या है, पत्रकारिता है क्या। अलग अलग विद्वानों ने और अलग अलग पत्रकारों ने पत्रकारिता के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जैसे डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार कहा कि पत्रकारिता शब्द जो है इंग्लिश वर्ड जर्नलिज्म, पत्रकारिता का इंग्लिश वर्जन जर्नलिज्म है, जो कि वर्ड जर्नल से मिलकर बना है और जर्नल का शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक। इसका मतलब रोज के जो भी क्रियाकलाप हैं, सरकारी जो भी गतिविधियां हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। इसके अलावा हिंदी शब्द सागर के अनुसार पत्रकार का जो भी व्यवसाय है वो पत्रकारिता है। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने कहा कि संवाददाता द्वारा समाचारों के संकलन, चयन, संपादन और प्रकाशन की विधि ही पत्रकारिता है। वहीं श्री रामकृष्ण रघुनाथ का मानना है कि अपने ज्ञान और विचारों को शब्दों और चित्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता है। पत्रकारिता के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि पत्रकारिता के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला होता है सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना और तीसरा मनोरंजन करना। पत्रकारिता का सबसे पहला उद्देश्य होता है सूचना देना। विश्व में होने वाली हर घटना पे पत्रकार की नज़र होती है और जो घटना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, पत्रकार उनको आम जन तक पहुंचाता है। दूसरा पत्रकार का काम होता है शिक्षित करना। सूचना देने के साथ साथ पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षित करना। शिक्षित करने का अर्थ है सामाजिक समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कैंपेन चलाना। इसके अलावा बाल विवाह आदि समस्याओं के बारे में समाज को जागरूक करना और उससे दूर करने के उपाय बताना। तीसरा पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। जब भी खाली समय होता है, हम सबसे पहला सहारा लेते हैं टेलीविज़न और रेडियो का। तो पत्रकारिता के मुख्य भाग टेलीविज़न और रेडियो का भी मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है। इसके बाद हम जानेंगे पत्रकारिता के आखिर भाग कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ जर्नलिज्म। पत्रकारिता के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा जो आज के युग का मीडिया है वो है वेब मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न एंड रेडियो आते हैं और फिल्म भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भाग है। इसके अलावा पत्रकारिता का भाग होता है एडवर्टीजमेंट, जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया तीनों में दिखाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को बाजार में आने वाली नई वस्तुओं के बारे में जागरूक किया जाता है। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ जर्नलिज्म, यानी जर्नलिज्म का क्षेत्र। जर्नलिज्म का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो जर्नलिज्म से अछूता रहा हो। फिर भी जर्नलिज्म के मुख्य क्षेत्रों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला जर्नलिज्म का क्षेत्र हम आपको बताएंगे वो है इकोनॉमिकल जर्नलिज्म, यानी आर्थिक पत्रकारिता। भारत की अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील है, जिसमें नित नए परिवर्तन आते रहते हैं। सेंसेक्स में उतार चढ़ाव आता रहता है, पूंजी में बदलाव आता रहता है, सोना चांदी के भावों में बदलाव आता रहता है। तो इन सब बदलावों को आम भाषा में आम जन तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण काम करती है पत्रकारिता। इसके अलावा हर सेशन पर सरकार जो भी बजट पेश करती है उसको आम जन तक आम भाषा में पहुंचाने का काम भी पत्रकारिता द्वारा किया जाता है। सेकेंड मेन स्कोप ऑफ जर्नलिज्म होता है रूरल जर्नलिज्म, यानी ग्रामीण पत्रकारिता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश गाँव का देश है, जिसकी आधी से ज़्यादा जनसंख्या गाँव में निवास करती है। वहाँ तक जो प्रभुत्व वर्ग है उसका पहुँचना असंभव होता है, लेकिन गांव के विकास के लिए जो भी कार्य करने होते हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान पत्रकारिता का होता है। गांव को शहर में होने वाली नई तकनीकों के बारे में अगर जानकारी देनी है तो वहाँ भी पत्रकारिता का ही यूज़ होता है। इसी तरह गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को सभी लोगों के सामने उजागर करने के लिए भी पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण साधन होती है। थर्ड पार्ट स्कोप ऑफ जर्नलिज्म होता है पार्लियामेंटल जर्नलिज्म, यानी कि संसदीय पत्रकारिता। भारतीय संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न समयों पर होने वाली बैठकों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा चुनावी भागदौड़, सियासी यात्राएं, इन सभी को भी आम जनता तक पत्रकारिता के माध्यम से ही पहुँचाया जा सकता है। तीसरा स्कोप ऑफ जर्नलिज्म होता है एजुकेशनल जर्नलिज्म। एजुकेशनल जर्नलिज्म के 2 मुख्य पहलू होते हैं। एक तो यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी नई नीति आई है, शिक्षा मंत्री ने कौन सी नई योजनाओं का छात्राओं के लिए
विकास किया है, इसके अलावा कौन सी नई स्कॉलरशिप्स उन्होंने लॉन्च की हैं, ये सब उन्हें बताना। दूसरा ये लोगों को शिक्षित करना, या जो कि समाज की समस्याएं हैं जैसे बाल विवाह हुआ, कन्या भ्रूण हत्या हुई, विधवा विवाह हुआ, जो भी समस्याएं हैं उनको लोगों को बताना और उनको दूर करने के उपायों को भी लोगों को बताना। इसके अलावा कोई भी नया काम हो रहा है, कोई किसी ने तरक्की की है, कोई उपलब्धि की है, उसको लोगों के सामने पेश करके उन्हें प्रेरित करने का काम भी पत्रकारिता के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट स्कोप ऑफ जर्नलिज्म आता है डेवलपमेंटल जर्नलिज्म, यानी कि विकास पत्रकारिता। भारत एक विकासशील देश है जिसमें नित्य नए विकास के आयामों को छुआ जा रहा है। इन सब विकास को आम जनता तक पहुंचाने का काम भी पत्रकारिता ही करती है। साइंटिस्ट कौन से नए इन्वेंशन कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, शिक्षा जगत में कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से नए डॉक्टर नए इलाज करने के तरीकों को ढूंढ रहे हैं, ये आम जनता तक सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद आता है एनालिटिकल जर्नलिज्म। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं होता, ना ही आप तक केवल न्यूज़ पहुंचाना होता है। न्यूज़ का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको सूचना देने के साथ साथ सूचना के हर पहलू से आपको रूबरू करवाया जाए। इसके बाद आता है रेडियो जर्नलिस्ट एंड टीवी जर्नलिस्ट। रेडियो पर जो भी समाचार दिखाए जाते हैं या रेडियो के माध्यम से जिस भी तरह सूचनाओं को आप तक प्रेषित किया जाता है वो रेडियो जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है। रेडियो का गांव में ज़्यादा महत्व होता है। जिन गांव में टेलीविज़न बिजली नहीं आती है वहाँ पर रेडियो यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद आता है टीवी जर्नलिस्ट, जो आज हमारी मूलभूत आवश्यकता हो गई है, जहाँ पर हर सेकंड की खबर आपको पहुँचाई जा सकती है, आप तक पहुँचाई जा सकती है। तो ये सब था जर्नलिज्म के बारे में। Thank you and thank you for watching my video. For more detail, please log on to www.gurukpo.com.